कुख्यात दस्यु जगन गुर्जर ने ससुराल पक्ष के लोगों के साथ मारपीट कर फैलाई दहशत। जेल जमानत पर बाहर चल रहे पूर्व कुख्यात दस्यु जगन गुर्जर ने अपराध की दुनिया की तरफ बढ़ने के इरादों के संकेत दे दिए हैं। इस बार डकैत जगन गुर्जर ने अपने सगे साले रवि गुर्जर के साथ उसके रिश्तेदारों को निशाना बनाया है। बीती देर रात पूर्व दस्यु जगन गुर्जर अपने पुत्र आसाराम और अपने साले जग्गो को लेकर अपने साले के घर बाड़ी कस्बे के गुमट मोहल्ले में पहुँच गया। साला रवि तो घर पर नहीं मिला, लेकिन उसकी पत्नी और माँ के साथ मारपीट कर दी। साले की पत्नी से मारपीट कर फायरिंग करते हुए जगन अपने साथियों के साथ इब्राहिमपुर में रवि के मामा राजवीर फौजी के मकान पर पहुंच गया। इब्राहिमपुर में फायरिंग कर जगन गुर्जर अपने साथियों के साथ अपने साले रवि की ससुराल होने का गुर्जा पहुंच जाता है, जहां फायरिंग कर जमकर उत्पात मचाता और दहशत फैलाकर फरार हो जाता है। पीड़ित पक्षों ने पुलिस थाने पर दस्यु जगन गुर्जर, उसके बेटे आसाराम और साले जग्गो के खिलाफ मामला दर्ज करा दिया है। पुलिस ने IPC की धारा 323, 341, 307, 504, 506 में मामला दर्ज कर लिया है और पुलिस टीम गठित कर दस्यु जगन और उसके बेटे आसाराम और साले जग्गो की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस ने बताया कि यह घटना आपसी रिश्तेदारी में झगड़े से संबंधित है। पुलिस ने टीमें गठित कर दस्यु जगन गुर्जर व उसके बेटे आसाराम और साले जग्गो की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमें गठित कर रवाना कर दी हैं। क्या हुआ? हाँ भैया, संजय 6 बजे जगन आके मकान पे कोतवान साहब आके बोले कि रवैया हाजिर करा दे। मैंने कही सा करा रही भैया, 2 दिना में कोई दिक्कत ना है। जगन ने कही इसकी राड़े पकड़ के ले जाओ। मैंने कही भैया राड़े क्यों पकड़ के ले जाओ? इतनी गई में कोतवान साहब चले गए हैं। आके जगन ने गाड़ी गलोज कर रही, बहुत गाड़ी दी, ऊपर से सिला दी। मेरी 2 बच्ची सोई रही, बहू सोई रही, मुँह में दांत दी। फिर मैंने कही भैया दांत नहीं, हम नीचे को बच गए। फिर वहाँ 3 फायरिंग करे हमारे द्वार पे, घर पे जाके नहीं, और पूरे गेट में लात पत्थर, गेट में बहुत दांत और गोली चलाई। और भैया हम बहुत ज़्यादा परेशान करे, बहू के बहुत ज़्यादा चोट है, बहुत मारी है, बहुत घीक पे बैठ गए, पूरे शरीर में खाए गए और पूरे शरीर की बहुत ज़्यादा मारपीट करी है वहाँ। कल दिनांक को रात्रि में जगन गुर्जर के द्वारा अपने साले और साले की माँ और साले की घरवाली के साथ जो मारपीट व फायरिंग की घटना की गई, उसके संबंध में थाना बाड़ी कोतवाली पर मुकदमा दर्ज किया गया। उसके बाद में अपने साले के मामा के यहाँ, जो कि गांव इब्राहिमपुर में स्थित है, वहाँ भी जाकर भी मारपीट व फायरिंग की गई। उसके संबंध में प्रत्यक्ष से थाना बाड़ी सदर पर मुकदमा दर्ज किया गया है। इसके अलावा जगन गुर्जर व उसके लड़के आसाराम व उसके साले के द्वारा सोने के गुर्जा में भी, जो कि उसके साले रवि के ससुराल वाले हैं, उनके साथ भी मारपीट व फायरिंग की गई है, जिस संबंध में भी मुकदमा प्रत्यक्ष से कायम किया गया है। डकैत केस जगन गुर्जर, उसके लड़के आसाराम गुर्जर व उसके साले, जो कि मासलपुर का है, फदाले का पुरा का है, उसकी गिरफ्तारी हेतु टीम गठित की जा चुकी है तथा ढांड में उनकी तलाश की जा रही है। सर, कोई हथियार वगैरह या कोई कारतूस वगैरह भी बरामद किए हैं क्या? उस संबंध में अभी जो टीमें हैं वहाँ घटना स्थल पे हैं और उन टीमों को वहाँ भेजा हुआ है तफ्तीश के लिए, तो वो उनके आने पर ही पता पड़ेगा कि मौके पर क्या स्थिति है। क्या मामला है सर आज का जो महिला? आज सुबह श्रीमती अतर कौर ने एक रिपोर्ट उसकी लड़की के दामाद जगन और अपने भांजे आसाराम और एक अन्य व्यक्ति के खिलाफ पेश की है कि हमारे घर पर आकर के मेरी लड़की के दामाद जगन ने झगड़ा किया, मारपीट की। इस बारे में रिपोर्ट पेश की है, इस पर मुकदमा दर्ज कर लिया है और जगन के साले रवि की पत्नी के हाथ पर चोट आई है, उसका मायना डॉक्टरी करवा करके अनुसंधान जारी है। क्या हुआ? हम सो रहे थे, ऊपर आके हमला किया हमसे। हम सो रहे थे, हम पे हमारी मारपीट की और हमारी मारपीट की और फायरिंग की 2-3, और उसने बहुत मारपीट की हमारी। आपके साथ कोई जात थी इसमें? हाँ, दो लड़के थे इसके साथ। कॉमिस ने कहा कि उसको बचा लो, तब आए थे वे 2 बच्चे। नहीं, आपके साथ उसने कुछ गलत? हाँ, बहुत कहा कर ईंट पे बैठ के हमारी पे हमारा गलेमान पकड़ा।
कांग्रेस की महिलाओं ने हाईवे पर चूल्हा रखकर रोटियां बनाई। धौलपुर जिला मुख्यालय पर महिला कांग्रेस कमेटी द्वारा बुधवार को तेल, डीजल, पेट्रोल एवं गैस की कीमतों में लगातार इजाफा होने पर महिला प्रदेशाध्यक्ष रेहाना रियाज के निर्देश में पेट्रोल पंप पर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर जमकर प्रदर्शन किया। महिलाओं ने NH-3 पर लकड़ी और चूल्हा से रोटी बनाकर विरोध जताया। महिला कांग्रेस सेवा दल जिलाध्यक्ष समृद्धि दीक्षित ने बताया, केंद्र में जब से भाजपा सरकार काबिज हुई है तब से महंगाई आसमान छू रही है। गरीब, किसान, मजदूर, मध्यम वर्ग एवं अभावग्रस्त परिवारों पर सबसे ज्यादा इसका असर देखा जा रहा है। सत्ता में आने से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता से बड़े बड़े वादे किए थे, लेकिन दिनों दिन बढ़ रही महंगाई ने आमजन का जीना दुश्वार कर दिया है। वर्तमान हालात काफी जटिल बनते जा रहे हैं। आमजन के लगे हुए रोजगार भी खत्म हो रहे हैं। महंगाई की मार ने आम आदमी की कमर तोड़ दी है। महिलाओं ने कहा कि केंद्र सरकार लगातार तेल, डीजल, पेट्रोल और गैस पर दाम बढ़ा रही है, जिससे गरीब परिवारों के घरों का बजट बिगड़ चुका है। लगातार बढ़ रही महंगाई से गरीब परिवारों की आजीविका भी चलना मुश्किल हो रहा है। इस दयनीय दशा की सीधी जिम्मेदारी केंद्र की भाजपा सरकार को जाती है। राजस्थान प्रदेश की महिला अध्यक्ष रेहाना रियाज के निर्देश में कांग्रेस पार्टी के नेता एवं संगठन पदाधिकारी 7 जुलाई से 17 जुलाई तक विरोध प्रदर्शन करेंगे। महिलाओं ने चेतावनी देते हुए कहा, अगर केंद्र सरकार ने महंगाई पर अंकुश नहीं लगाया तो कांग्रेसी सड़कों पर उतरकर आंदोलन भी करेंगे। चूल्हे पे रोटी बनाने का क्या कारण रहा? सिलेंडर महंगा हो गया है, मोदी जी ने महंगा कर दिया है। 1000 रुपये का आदमी सिलेंडर नहीं भरवाते, जेंट्स लोग चिल्लाते हैं तो चूल्हे पर रोटी बनाते हैं। नहीं, और तो आप क्या कहना चाहते हो मोदी जी? कहना चाहते हैं कि सिलेंडर को सस्ता करें। बीजेपी की सरकार ने जो आम जनता को परेशानी हो रही है वो महंगाई को लेकर हो रही है। बीजेपी सरकार ने पेट्रोल, डीजल, गैस, रसोई सामान के दामों में जो दिन प्रतिदिन दुगनी रफ्तार से बढ़ोतरी की जा रही है, हम चाहते हैं कि उसे वो वापस लें। और मैं मोदी जी से यही निवेदन करूँगी, कांग्रेस की सरकार में थोड़ी सी महंगाई को लेकर वो सड़कों पर उतर आए थे। स्मृति ईरानी जी देखो सड़कों पर चूल्हा लेकर रोटियाँ बनाने लग गई थी, तो अब उससे तो दुगनी महंगाई है। तो इससे यही मेन कारण है कि हमें भी वही रास्ता अपनाना पड़ा है। और पहले मोदी जी ने उज्ज्वला योजना के तहत घर घर में सिलेंडर बांट दिए। अब ये हालात है कि वो सिलेंडर तो है लेकिन उन्हें गैस नहीं भरवाने के लिए आम जनता पे बहुत भारी मार पड़ी है महंगाई को लेकर। और महिलाओं का बजट बिल्कुल गड़बड़ गया है, जहाँ तक कि अब अच्छे घरों की महिलाएं भी मतलब समृद्ध परिवार की महिलाएं भी चूल्हे पे रोटियां बना रही हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि अब हम महिलाएं के खिलाफ विरोध कर रहे हैं। विधायिका ने SDM और पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई। धौलपुर जिले के सरमतरा थाना क्षेत्र की रहने वाली एक विधायिका ने ससुराली जनों के खिलाफ SDM और पुलिस अधीक्षक के समक्ष परिवाद पेश किया है। परिवाद में विधायिका ने पति, ससुर एवं अन्य ससुराली जनों पर पढ़ाई पर पाबंदी लगाने के आरोप लगाए हैं। पीड़ित युवती अनीता ने बताया कि उसकी शादी 3 वर्ष पूर्व सरमतरा थाना इलाके के खोखला गाँव में हुई थी। शादी के समय उसके ससुराली जन ने यह कहा था कि युवती जब तक पढ़ना चाहेगी उस पर कोई रोक नहीं होगी। शादी के कुछ दिन तक तो पीड़िता के साथ ससुराली जनों का बहुत अच्छा व्यवहार रहा, लेकिन उसके बाद उसे पढ़ाई बंद करने को लेकर तंग और परेशान किया जाने लगा। जब उसने लगातार पढ़ने का प्रयास किया तो ससुराली जनों की ओर से उसके साथ मारपीट भी की जाने लगी और पीड़िता को ससुराली जनों के व्यवहार के चलते परीक्षा से वंचित रहना पड़ा। जब पीड़िता ने पढ़ने की इच्छा व्यक्त करते हुए अपने पियर पक्ष से मदद मांगी तो इस पर ससुराली जनों की ओर से कई बार सामाजिक पंचायतें की गई, लेकिन इसके बाद भी उसकी पढ़ाई जारी नहीं रह पाई। अब पीड़िता के ससुराली जनों ने यह कहकर उसे छोड़ दिया कि अगर वह पढ़ाई करेगी तो उसके साथ नहीं रह सकती। साथ ही ससुराली जनों के द्वारा धमकी दी गई है कि पीड़िता अगर पढ़ाई जारी रखेगी तो उसका गांव में रहना भी दुश्वार कर देंगे। ससुराली जनों द्वारा समाज से हुक्का पानी बंद करने की धमकी भी दी जा रही है। इसे लेकर अपनी जान को खतरा देखते हुए पीड़िता ने आज जिला पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई है। साथ ही मांग की है कि उसे आगे पढ़ने दिया जाए और इसमें जो भी रुकावट हो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। मेरा नाम अनीता है। मेरी शादी आज से 3 साल पहले हो गई थी और उस शादी से पहले उन्होंने ये बोला था कि हम जितना भी खर्चा आएगा, जो भी आएगा, हम पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, आप लोगों के ऊपर बोझ नहीं रहेगा। मेरे मम्मी पापा को ये बात उन्होंने बोली थी और इसी बेस पे मेरे मम्मी पापा ने मेरी शादी की थी। लेकिन बाद में शादी के थोड़े दिन बाद में 10-15 दिन उन्होंने अच्छे से रखा। उसके बाद में मारपीट करना, पढ़ाई के लिए मना करना और एग्ज़ाम, जैसे मेरे B.Ed सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम भी चल रहे थे उस टाइम पे, तो उन्होंने उसके लिए भी मना कर दिया था। यानी उन्होंने मुझे बताया तक नहीं था कि मेरे पेपर हो गए हैं। पर उसके बाद में मेरे साथ मार पिटाई करके मुझे घर पे छोड़ गए थे। मेरे पिताजी ने मुझे पढ़ने के लिए फिर अलवर भेज दिया था, राजस्थान इंस्टीट्यूट में कोचिंग करने के लिए। वहाँ पे मेरे साथ की लड़कियों से मुझे पता चला था कि मेरे B.Ed सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम हो गए हैं।
ऐसे करके उन्होंने तभी से शुरू कर दिया था कि हम पढ़ने नहीं देंगे। फिर भी मैंने काफ़ी मैनेज किया कि चलो कोई बात नहीं, समय के हिसाब से इनको समझ में आ जाएगा, पढ़ लेने देंगे। लेकिन फिर भी नहीं आया उनको। वो यानी छोटी छोटी बातों पे घर पे आना, पंचायत बिठाना, यानी एक तरह से वो मेंटली टॉर्चर करने पे आ गए हैं अब तो। और उन्होंने क्लियरली बोल दिया है कि अब आपको आप पढ़ लो, चाहे आपकी नौकरी लग जाए, कुछ भी हो जाए, हम आपको नहीं पढ़ने देंगे, आपसे खेतों में ही काम करवाएंगे। ये कौन कौन लोग हैं ये? क्या नाम क्या क्या? हस्बैंड का नाम नरेश है, मेरे ससुर जी हैं शिव कुमार, सासू माँ हैं नरेश सन ऑफ शिव कुमार, और मेरे ससुर जी हैं शिव कुमार सन ऑफ गौरैया, और मेरे चचिया ससुर हैं रामदास जी, और मेरी सासू माँ हैं सुनीता, और मेरी ननद भी है जो तो जब से मेरी सगाई हुई है तब से उसके ऐसे ही चलता है मेरे साथ में। नरेश भाई नाम है, वाइफ ऑफ लोकेंद्र। और एक मेरे मामा जी हैं, ममिया ससुर हैं संजय जी, उन्होंने भी, वो खुद टीचर हैं लेकिन उन्होंने फिर भी मना कर दिया कि हम नहीं पढ़ाएंगे। और एक मेरे नंददेव हैं लोकेंद्र जी सन ऑफ बाबूलाल जी, वो भी इस चीज़ को बोलते हैं कि आप उसे भेज दो। हम लोगों को यानी पूरा परिवार मिलके एक ही चीज़ बोलता है कि चाहे वो वहाँ पे पढ़े, कुछ भी करे, हम तो पढ़ाएंगे नहीं, ना ही हम जॉब करवाएंगे, हम तो खेतों में ही काम करवाएंगे। कल एक अनीता नाम की लड़की एडमिन साहब के यहाँ पेश हुई थी परिवार लेकर के। उस परिवार के सिलसिले में एस साहब ने मुझे बताया कि अनीता है कोई कचपुरा गाँव, तो उसकी जांच करके आती है और उसका परिवार नहीं था। उस परिवार पर मैं जब उसके घर पर गया तो उसके पिता और माता दोनों ही मिले, पिता शिव सिंह और वो माता थी। दोनों ने ये बताया कि हम अपनी लड़की को पढ़ाना चाहते। शादी तो हमने 3 साल पहले कर दी, लेकिन बच्ची ने BSc और B.Ed कर लिया है, वो परीक्षा की अंतिम तैयारी कर रही है। तो ससुराल पक्ष वाले कह रहे हैं कि अभी विदा करो इसे, हमारे यहाँ भिजवाओ। तो बच्ची का कहना यह है कि मैं जब तक परीक्षा नहीं दे दूँगी तब तक नहीं जाऊँगी। और बच्ची की और ऐसी कोई इच्छा नहीं है कि वो कहीं और जाए, वो केवल इतना चाहती है कि परीक्षा हो जाए, भली भांति फिर रहूँगी मैं अपनी ससुराल में। इस सिलसिले में दोनों के बयान लिखित किए और एक साथ को लेकर इस तरह सा न्यायालय में पेश किया जाए। आपने पाबंदी की कार्रवाई की है? पाबंदी की पूरी कार्रवाई हो गई है और उन्हें समझाइश की गई है। ससुराली जनों की शिव कुमार है, उसके ससुर का नाम है, नरेश उसके पति का नाम है, इनको बुला करके समझाइश की है। अब विवाहिता आगे पढ़ सकती है? जी हाँ, पढ़ रही है, तैयारी कर रही है बच्ची जयपुर से। देवखेड़ा गांव में आम रास्ते पर बनाया जा रहा है धार्मिक स्थल, ग्रामीणों ने जताया विरोध। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा थाना इलाके के गांव देवखेड़ा में समुदाय विशेष के लोगों द्वारा आम रास्ते पर जबरदस्ती धार्मिक स्थल बनाया जा रहा है, जिसे लेकर ग्रामीण विरोध में उतर आए हैं। और आज बुधवार को उन्होंने धौलपुर के अतिरिक्त जिला कलेक्टर नरेंद्र कुमार वर्मा को ज्ञापन सौंपा, जिसमें आम रास्ते पर बन रहे धार्मिक स्थल को रुकवाने की मांग की है। ज्ञापन में बताया गया है कि देवखेड़ा गाँव में आम रास्ता है, जिस पर 2-3 दिन पूर्व हल्का पटवारी एवं गिरदावर द्वारा पैमाइश भी की जा चुकी है तथा निशान भी लगाए जा चुके हैं, लेकिन समुदाय विशेष के लोग जबरन धार्मिक स्थान बनाकर आम रास्ते पर कब्जा करना चाहते हैं, जिसकी नींव खुदकर अतिक्रमण करना शुरू कर दिया है, जिससे धार्मिक झगड़ा होने की आशंका बनी हुई है। ज्ञापन में ग्रामीणों ने अतिरिक्त जिला कलेक्टर से आम रास्ते पर बन रहे धार्मिक स्थल को रुकवाने की मांग की है। हमारा गाँव देवखेड़ा है, आम रास्ता है, तो कुछ लोग समुदाय के कुछ लोग अनाधिकृत रूप से कब्जा कर रहे हैं। श्रीमान जी आपसे निवेदन है कि कब्जा को रुकवाएं, नहीं तो कहीं कभी भी किसी भी समय धार्मिक उन्माद फैल सकता है। अत्याचार और बढ़ती महंगाई के विरोध में आजाद समाज पार्टी ने दिया ज्ञापन। आजाद समाज पार्टी द्वारा आज बुधवार को बढ़ती महंगाई और दलितों पर हो रहे अत्याचार के विरोध में अतिरिक्त जिला कलेक्टर नरेंद्र कुमार वर्मा को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। इससे पहले पार्टी के जिला अध्यक्ष मुकेश व्यास की अध्यक्षता में गांधी पार्क धौलपुर में बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें राम सिंह इंदौरिया संभाग प्रभारी व भीम आर्मी धौलपुर के जिला अध्यक्ष कन्हैयालाल माथुर मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित रहे, जिन्होंने राजस्थान में दलित अत्याचार व बढ़ती महंगाई के विरोध में अपने विचार रखे। बैठक में राम
सिंह इंदौरिया ने कहा कि राजस्थान सरकार दलितों की सरकार होने का ढोंग करती है, लेकिन दलितों के साथ राजस्थान में बलात्कार, लूट, हत्या व छेड़छाड़ जैसी घटनाएं हो रही हैं। वहीं भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष कन्हैयालाल माथुर ने कहा कि राजस्थान सरकार महंगाई और अत्याचार को रोकने में पूरी तरह फेल साबित हुई है। बैठक के बाद पार्टी के सभी पदाधिकारी रैली के रूप में गुलाबबाग चौराहे से होते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। इसके बाद अतिरिक्त जिला कलेक्टर नरेंद्र कुमार वर्मा को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया है कि सबसे ज्यादा दुष्कर्म राजस्थान में हो रहे हैं, सबसे ज्यादा डीजल, पेट्रोल व गैस सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी राजस्थान में हो रही है, सबसे ज्यादा बिजली की दरों में बढ़ोतरी राजस्थान में हो रही है तथा दलितों पर अत्याचार भी राजस्थान में ही सबसे ज्यादा हो रहे हैं। ज्ञापन में राज्यपाल से बढ़ती महंगाई को कम करने एवं अत्याचारों को रोकने की मांग की गई है। प्रदेश व्यापी भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी का आंदोलन है। इसको माननीय चंद्रशेखर आजाद जी द्वारा पूरे राजस्थान में आए दिन अत्याचार, महिलाओं के साथ बलात्कार, राजस्थान में डीजल, पेट्रोल, गैस सिलेंडर, बिजली, इनके काफ़ी दाम बढ़ गए हैं। आम आदमी का जीना दूभर हो गया है। राजस्थान सरकार गहरी नींद में सो रही है। आए दिन महंगाई बढ़ जाती है, पता ही नहीं लगता। लोगों की कमर टूट गई है। आज तक सब्जी बनाना मुश्किल हो रहा है। मेरा तो राजस्थान सरकार से आग्रह निवेदन है, इस पर रोक लगाई जाए। हम महामहिम राज्यपाल महोदय को कलेक्टर साहब के माध्यम से ज्ञापन दे रहे हैं और हमारी मांग है कि राजस्थान सरकार पर लगाम लगाई जाए, जिससे महंगाई कम हो। दिलीप कुमार के निधन पर धौलपुर के पूर्व विधायक ने दुख व्यक्त किया। देश के विख्यात फिल्म अभिनेता दिलीप कुमार के निधन पर समूचे देश में शोक की लहर देखी जा रही है। धौलपुर में भी दिलीप कुमार के कुछ लोग नजदीकी रहे हैं, जिनको दिलीप कुमार के निधन पर गहरा दुख हुआ है। धौलपुर के पूर्व विधायक एवं कांग्रेसी नेता अब्दुल सगीर का दिलीप कुमार से काफी नजदीकी रिश्ता रहा है। अब्दुल सगीर मुंबई में वकालत करते समय दिलीप कुमार के लीगल एडवाइजर रहे थे। 15 से 20 वर्ष तक दिलीप कुमार के सानिध्य में काम किया था। पूर्व विधायक ने दिलीप कुमार के निधन को व्यक्तिगत क्षति बताते हुए इंसानियत के फरिश्ते के साथ महान विभूति को होना बताया है। पूर्व विधायक अब्दुल सगीर ने कहा कि उन्होंने अपने जीवन की शुरुआत मुंबई में वकालत से की थी। एक कंपनी के केस डील कर रहा था। इसी दौरान उनकी मुलाकात फिल्म अभिनेता दिलीप कुमार से हुई थी। उन्होंने बताया, मुलाकात का सिलसिला इतना बड़ा कि दोनों एक दूसरे के पूरक बन गए। दिलीप कुमार ने अब्दुल सगीर को अपना लीगल एडवाइजर बना दिया। उन्होंने बताया, उनकी कंपनी के सभी केस वही डील किया करते थे। पूर्व विधायक ने बताया, आज दिलीप कुमार के निधन की खबर सुनकर दिल को बड़ा आघात लगा है। पूर्व विधायक ने दिलीप कुमार के निधन को व्यक्तिगत क्षति बताया है। उन्होंने दिलीप कुमार को इंसानियत का नेक फरिश्ता बताते हुए विश्व फिल्मी जगत का बादशाह भी बताया है। आज ये दुखद समाचार, हिंदुस्तान की अजीम शख्सियत, कहा जाए तो इंटरनेशनल फिगर, ट्रेजेडी किंग, इंसानियत के फरिश्ते और फिल्मी दुनिया के बादशाह, जो अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन थे, आज हमारे बीच में नहीं रहे। मेरी ज़िंदगी का सफ़र बम्बई से शुरू हुआ, जहां मैंने वकालत शुरू की। मैं दिलीप साहब के संपर्क में आया। एक कंपनी के वो GK के चेयरमैन थे और मैं उनके केसेस फाइल करता था। मैंने 15-20 साल उनकी खिदमत, लीगल सर्विसेज अंजाम दिए हैं और मेरी ये खुशकिस्मती है, ये मेरी खुश नसीबी है कि उतने खूबसूरत पल मैंने उनके साथ गुजारे हैं। ज़िंदगी में उनसे बहुत कुछ सीखा। वो मेरी ज़िंदगी के आइकॉन हैं, रोल मॉडल हैं और आज वो हमारे बीच में नहीं हैं, लेकिन उनकी इतनी खूबसूरत यादें हैं। मैंने उनके साथ कई बार लंच लिया है, कई मीटिंगों में हरीश साल्वे जी के साथ भी, दिलीप साहब सायरा जी के साथ ताज होटल में मीटिंगें की हैं। इतने नेक दिल इंसान, एक बार का तो ऐसा लम्हा जो मैं ज़िंदगी में कभी भूल नहीं पाऊंगा। मुझे कुछ डॉक्यूमेंट चाहिए थे और मैं उनके बंगले पे था, वो भूल गए और मैं गाड़ी पर आ गया। 5000 रुपए के इनामी बदमाश को पुलिस ने किया गिरफ्तार। धौलपुर जिले की बाड़ी सदर थाना पुलिस और DST टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए 5000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बदमाश से 315 बोर का एक अवैध कट्टा व 2 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। बाड़ी सदर थाना प्रभारी योगिंदर सिंह ने बताया कि मुखबिर की से सूचना मिली कि बदमाश चीकू गुर्जर निधारा रोड बामनी नदी के पास स्थित मस्जिद के पास खड़ा हुआ है। मुखबिर की सूचना पर सदर थाना पुलिस और DST टीम ने घेराबंदी कर बदमाश चीकू गुर्जर को भागते हुए दबोच लिया। पुलिस ने बदमाश चीकू गुर्जर से 315 बोर का अवैध कट्टा व 2 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। पकड़े गए बदमाश पर जिला पुलिस की ओर से 5000 रुपए का इनाम भी घोषित है। पकड़े गए बदमाश से पुलिस ने पूछताछ शुरू कर दी है, जिससे अनुसंधान के दौरान अन्य वारदातों के खुलासे हो सकते हैं।
आज दिनांक को 5,000 रुपये के इनामी बदमाश चीकू पुत्र सीतोली जाति गुजर निवासी निधारा को निधारा रोड के पास में महाराजपुरा की तरफ जाने वाले कच्चे रास्ते से गिरफ्तार किया गया है, जिस पर श्रीमान एसपी साहब के द्वारा 5,000 रुपये का नाम रखा गया है। इससे कोई हथियार भी बरामद किया है? इससे एक 315 बोर का हथियार और 2 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। राधा कृष्ण दुग्ध उत्पादन समिति का हुआ शुभारंभ। जिला कलेक्टर ने फीता काटकर किया शुभारंभ। राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद धौलपुर के अंतर्गत संचालित स्वयं सहायता समूह द्वारा भोले बाबा डेयरी के सहयोग से स्थापित सैंपल उपखंड के ग्राम सेवाकापुरा में राधा कृष्ण दुग्ध उत्पादन समिति का शुभारंभ जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल के मुख्य आतिथ्य में हुआ। कार्यक्रम के दौरान अपने उद्बोधन में जिला कलेक्टर ने कहा कि दुग्ध व्यवसाय से जुड़कर महिलाएं इसे स्वरोजगार के रूप में अपनाकर आर्थिक रूप से सक्षम हो सकेंगी। उन्होंने कहा कि दुग्ध व्यवसाय हर मौसम में चलने वाला व्यवसाय है, इसे अपनाकर अधिक मुनाफा कमा सकते हैं। जिला कलेक्टर ने स्वयं सहायता समूह की महिलाओं की समस्याओं को सुना और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक भैंस खरीदने हेतु लोन दिलवाने हेतु राजीविका अधिकारियों को बैंक अधिकारियों के समन्वय स्थापित करते हुए शीघ्र लोन प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए। मौके पर एसडीएम सैंपल रामकिशोर मीणा, तहसीलदार आसाराम गुर्जर, राजीविका ग्रामीण आजीविका विकास परिषद के पदाधिकारी, जनरल मैनेजर भोले बाबा मिल्क फूड PS गिल एवं स्वयं सहायता समूह की महिलाओं सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। राष्ट्रीय लोक अदालत 10 जुलाई को। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के निर्देशानुसार दिनांक 10/7/2021 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल आयोजित हेतु श्रीमती रीटा तेजपाल, अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण धौलपुर के मार्गदर्शन में समस्त न्यायालयों में प्री लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में आज श्रीमती मीना अवस्थी, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण धौलपुर के सानिध्य में न्यायालय मोटर दावा दुर्घटना अधिकरण धौलपुर में प्री लोक अदालत का आयोजन किया गया, जिसमें एक्सीडेंटल बीमा कंपनियों के अधिवक्तागण एवं क्लेमेंट्स अधिवक्तागण के मध्य प्री काउंसलिंग करवाई गई, जिसमें 10 प्रकरणों में दोनों पक्षधारों ने राजीनामा हेतु सहमति प्रदान की। सचिव श्रीमती अवस्थी द्वारा बताया गया कि दिनांक 10/7/2021 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन जिला एवं तालुका स्तर के समस्त न्यायालयों में किया जाएगा। राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल आयोजन हेतु समस्त न्यायालयों में पक्षकारों के मध्य प्री काउंसलिंग करवाई जा रही है। मृतकों के आश्रितों को 3 लाख रुपए की सहायता राशि स्वीकृत। उपखंड अधिकारी धौलपुर से सड़क दुर्घटनाओं में मृतक आश्रितों के नाम सहायता प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। प्रभारी अधिकारी सहायता एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर नरेंद्र कुमार वर्मा ने बताया कि प्राप्त सहायता प्रस्ताव अनुसार जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल के अनुमोदन उपरांत दुर्घटना में मृतकों के आश्रितों को मुख्यमंत्री सहायता कोष से कुल 3 लाख रुपए की सहायता राशि स्वीकृत की गई है। उन्होंने बताया कि बंटी पुत्र मुन्ना लोहारी कपुरा की पत्नी कांता, ओम प्रकाश पुत्र बाबूलाल भागीरथपुरा की पत्नी माया तथा शेरू कुमार पुत्र रमेश चंद्र, दमापुर की मां प्रेमा सहित प्रत्येक को 1-1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत की गई है।